जय जवान किसान साथियों, मैं हूं एनिल बम्बोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। किसान साथियों, लगातार बारिश की वजह से सभी किसान चिंतित होते रहते हैं और ऐसे में अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं लगातार कोहरा भी छाया हुआ है, जिसकी वजह से जगह जगह फसलों पर और उसकी बूंदें भी दिखाई दे रही हैं और फसलों में अभी वर्तमान में फूल खिल रहे हैं। ऐसे में ये मौसम क्या प्रभाव करेगा और फसलों का किस तरह से उत्पादन यहाँ पर प्रभावित हो सकता है, इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, ये जानने के लिए हर किसी के मन में एक जिज्ञासा रहती है। चूंकि लंबे समय से आप मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए समय समय पर आप सभी के बीच में नए नए अपडेट लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। एक बार फिर से मौसम का एक नया अपडेट आपके बीच में लेकर के आया हूं। आप सभी लोग देख रहे होंगे, पिछले 8 से 9 तारीख से लगातार मैंने मौसम खराब होने की जानकारी आपके सामने दी थी। आज 18 जनवरी हो चुकी है और 18 जनवरी तक लगातार एक सप्ताह से अधिक समय तक यहाँ पर मौसम खराब आप सभी के क्षेत्रों में रहा है। क्योंकि ये जानकारी मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दे चुका था। किसान साथियों, आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि पास में ये जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय रहते आप सभी लोग अलर्ट हो सके। चलिए अब जानकारी हासिल करते हैं मौसम की। मौसम आगे क्या स्थिति रहने वाली है। मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अभी वर्तमान में भयंकर कोहरा छाया हुआ है। लगभग दोपहर 11 से 12 बजे तक लगातार कोहरे का सामना आम दिन को करना पड़ रहा है। इसमें खास करके आपको बता देना चाहूंगा कि विपरीत असर जो है वो गेहूं पर और मटर फली और सरसों और चना की फसल जो है, इस सभी में दुष्प्रभाव इसके दिखाई देने लगे हैं। इसके साथ ही लहसुन और प्याज में भी पीलेपन की शिकायत यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसान साथियों, आपको बता देना चाहूंगा कि खास करके मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले, जैसे कि हम बात करते हैं मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, होशंगाबाद, बड़नगर, नागदा, खाचरोद, ताल, महिदपुर, आलोट, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, विदिशा, शिवपुरी, बालाघाट, मंडला, बैतूल, इटारसी, खंडवा और खरगोन, इसके साथ ही अलीराजपुर, धार, झाबुआ, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार मौसम खराब है और जगह जगह यहाँ पर बारिश की संभावनाएं भी देखने को मिली है। पिछले 2 दिन पहले उज्जैन जिले के उन्हेल में जोरदार बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही मंदसौर क्षेत्र में भी जगह जगह बारिश का दौर देखने को मिला है और कुछ एक गांव में ओले भी यहाँ पर गिरे हैं। अब आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बता देना चाहूंगा कि ये जो मौसम खराब है, ये लगभग 22 जनवरी तक और इसी तरह से मौसम खराब रहेगा। क्योंकि अभी दोपहर के लगभग 1 से 2 बजे के पश्चात में यहाँ पर हमें धूप दिखाई दे रही है और निश्चित रूप से ये जो धूप निकल करके बीच बीच में आती है, इससे फसलों को काफी फायदा भी हो सकता है। लेकिन सुबह के समय में जो कोहरा यहाँ पर छाया हुआ रहता है, इसकी वजह से लगातार फसलों में फंगीसाइड और फंगस का असर देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, आपको जानकारी के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि लगभग एक सप्ताह तक और मौसम इसी तरह से खराब रहेगा। हालांकि बारिश की संभावनाएं वर्तमान में कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में 22 तारीख के पश्चात में मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा और ठंड का प्रकोप फिर से बढ़ेगा। क्योंकि वर्तमान में अभी अधिकांश क्षेत्रों में रात का जो तापमान है वो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं दिन का जो तापमान है वो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और 22 तारीख के पश्चात में यहाँ पर मौसम में फिर से एक नया परिवर्तन होगा। जो बीच बीच में जो कोहरा छाया रहता है और बादलों का जमा हुआ यहाँ पर आसमान में दिखाई दे रहा है, ये बादल पूरी तरह से छट जाएंगे, आसमान पूरी तरह से नीला हो जाएगा और पूरी तरह से पूरा मौसम एकदम से क्लियर हो जाएगा। इस कड़ी में यहाँ पर एक बार फिर से हमें भारी ठंड का सामना यहाँ पर देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से इस कड़ी में यहाँ पर गेहूं की जो फसलें हैं, जिनमें अभी उम्बियां आने चालू हो गई हैं और यहाँ पर दाने बनना शुरू हो चुके हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभाव इस गेहूं की खेती पर देखने को मिल सकता है। आप सभी से एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्तमान में अभी जो सुबह के समय में जो शीतलहर चल रही है, अगर हो सके तो अभी गेहूं की सिंचाई करने से बचें। क्योंकि मैंने खुद अभी 4 से 5 रोज पहले मेरे गेहूं को पिलाना स्टार्ट किया था और मेरे ही आंखों के सामने देखते ही देखते सुबह के समय में सारे गेहूं खड़े थे और उनको पिलाने के पश्चात में दोपहर के पश्चात जहां जहां गेहूं मैंने पिलाए थे, उन सभी में गेहूं आड़े पड़ना शुरू हो चुके हैं और बिछात के प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गेहूं तो बिछात के रूप में परिवर्तित होने लग गए हैं। क्योंकि एक बार जहां जो गेहूं सो जाते हैं, वहां पर घोड़ा रोज की समस्याएं भी लगातार देखने को मिलती हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद निकलने के लिए यहाँ पर पर्याप्त जगह है
और ऐसे जगह में घोड़ारोज और नीलगाय जो है, ये अन्य विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो आपके क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं, वो भी यहाँ पर डेरा डालकर बैठना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां तक हो सके, अगर हवा चल रही है तो निश्चित रूप से सरसों और गेहूं की सिंचाई करने से बचना चाहिए, ताकि हमारी महंगी से महंगी फसल को नुकसान होने से बचा जा सके। इसके साथ ही किसान साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैंने अवगत कराई है। इसके साथ ही आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि वर्तमान में अभी धूप निकलना शुरू हो गई है। ऐसे में खास करके प्याज और लहसुन में थ्रिप्स का प्रकोप भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में उसकी जब भी आप छिड़काव करें, उसके साथ साथ में आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल निश्चित रूप से करना है, ताकि आपकी फसलों को सुरक्षित रूप से बचाया जा सके और आने वाले समय में आप लाभ की खेती बना सकें। किसान साथियों, इसी के माध्यम से आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में अगर आपके पास लहसुन और प्याज की खेती है और उसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ में तिल की खेती भी इसके अंदर फूंक करके कर लूं या तुलसी की खेती इसके अंदर फूंक करके कर लूं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वाटर लेवल इस बार मध्य प्रदेश का काफी कम है। वही फसलों की बुआई करें और वही फसलें चयनित करें जो कम पानी में अधिक पैदावार दे सके और कम पानी में पक करके तैयार हो सके, ताकि आने वाले समय में हमें किसी प्रकार के पानी को लेकर के समस्या का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि इस बार बारिश कम होने की वजह से वाटर लेवल लगातार गिरा हुआ है और कहीं पर भी अत्यधिक पानी की उपलब्धता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आप ट्यूबवेल भी करा सकते हैं, लेकिन नीचे का पानी भी अभी काफी और नीचे जा चुका है। ऐसे में अत्यधिक वाटर लेवल उपलब्ध होने की आस यहाँ पर करना व्यर्थ ही होगा। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आज आपको अलर्ट कर दिया है और आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि अब अगर शीतलहर चलती है तो ऐसे में गेहूं की सिंचाई या सरसों की सिंचाई करने से हमें बचना चाहिए, ताकि हमारी खड़ी फसल जो है वो लेट ना सके। और आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि अभी वर्तमान में जो आसमानों में काले बादल दिखाई दे रहे हैं, कोहरा दिखाई दे रहा है, इसका सामना आपको आगामी 22 जनवरी तक और दिखाई देगा। उसके पश्चात में मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा और वहां पर फिर से ठंड का प्रकोप हमें देखने को मिलेगा। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से इसे अधिक से अधिक किसानों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि समय रहते सभी किसानों के पास ये महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच सके और बारिश के संबंध में या ओले के संबंध में या ठंड के प्रकोप के संबंध में या कोहरे के संबंध में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उन किसानों के पास पहुंच सके, ताकि वो अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर पाए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका एनएल बम्बोरिया टीवी न्यूज रिपोर्टर खाचरोद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।